नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज है 3 जुलाई और यह दिवस जाना जाता है प्लास्टिक बैग फ्री डे, यानी प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। और क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है आज, क्या पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इन तमाम बातों को जानने के लिए मैं मुलाकात कर रहा हूँ इग्नू के पूर्व डायरेक्टर और पर्यावरणविद डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. तिवारी से। तिवारी साहब नमस्कार, भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी साहब, आज का जो दिवस है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है पूरे विश्व के सिनेरियो में। यदि हम देखते हैं तो क्या व्यापक उद्देश्य है इस दिवस को मनाने के पीछे? 3 जुलाई का जो पॉलीथीन स्टिक और जो पॉलीमर्स के ऊपर फोकस डे है, इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि सारी दुनिया में आप देख रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन और जो पॉलीमर्स हैं, एक बहुत बुरी तरह पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं। आज धरती का कोई कोना, शहर, गली, गांव, आकाश, पाताल, जमीन, समुद्र, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर प्लास्टिक के अवशेष या प्लास्टिक के ढेर या कचरे इकट्ठे ना हो गए। आज लाखों टन प्लास्टिक इकट्ठा है, जो पूरे मानव जीवन के लिए, मानव अस्तित्व के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्लास्टिक और खासतौर से पॉलीथीन, जो पतले रंगीन प्लास्टिक है, पतले प्लास्टिक हैं, छोटे साइज के पॉलीथीन बैग्स हैं, लो डेंसिटी प्लास्टिक है, इन सभी को ग्रेजुअली हटाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आवश्यक है कि इनके विकल्प लाएं, इनको रिसाइकिल यूज करें, और सबसे बड़ी चीज है कि इनका उपयोग धीरे धीरे कम करें। प्लास्टिक बैग के उपयोग ने हमारे जीवन को सुगम तो कर दिया है, लेकिन इसके जो पर्यावरण पे जो बुरे नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, क्या है कि इनका विकल्प होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें लाखों लोगों के रोजगार जुड़े हैं। हमें सबसे पहले तो पैकेजिंग विकल्प लाने पड़ेंगे जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, अपने आप सड़ जाए, जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा, एक खास मोटाई के, खास साइज के प्लास्टिक ही इस्तेमाल हो, कम से कम 50 बार उपयोग हो और बारंबार उपयोग हो सके। इससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे रिप्लेस होंगे। दूसरा, कुछ ऐसे स्थान है, जैसे शिक्षा संस्थान है, धार्मिक स्थान है, सांस्कृतिक भवन है ना, पर्यटन केंद्र है, तो पहले चरण में इन सभी स्थानों को हमें प्लास्टिक मुक्त करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि एकदम से हटाना संभव नहीं, क्योंकि लोगों के रोजगार जुड़े हैं, मार्केटिंग से, इसके मैन्युफैक्चरिंग से, इसके पैकेजिंग से, या बहुत सारे दूसरे काम है। इसलिए इनको चरणबद्ध ढंग से एक एक करके हटाया जाए और इनके विकल्प के रूप में कुछ ऐसे पैकेजिंग उत्पाद डेवलप हो। ये विज्ञान, लेबोरेटरीज और साइंस का शोध इस पर काम करे और इनके सस्ते विकल्प लाएं, और इसकी जो भरपाई है या इसकी जो कमी है, उन सारे विकल्पों से पूरी हो सके। हम ये जानना चाहेंगे, पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर हम बात करें तो कौन से क्षेत्र में, सेक्टर में सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है? देखिए, मानव स्वास्थ्य सबसे बड़ा है। समुद्रों में माइक्रोप्लास्टिक पूरे समुद्री जीवन को बर्बाद कर रहा है। हमारा इकोसिस्टम इसके वजह से पूरी तरह तहस नहस हो रहा है। इकोसिस्टम के जो बारीक, महीन, लचीले कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में संबंध बिखर रहे हैं। दूसरे, अगर इसको जलाया जाए तो डाइऑक्सिन्स और दूसरे जहरीली गैसें निकलती, इसलिए जलाना संभव नहीं है। इनको गड़ना संभव नहीं है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो 500 वर्षों तक बिना अपघटित हुए जमीन के ऊपर, नालियों में पड़ा रहता है। दूसरा, आज हमारे देश के बरसात शुरू हो चुकी है, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या देश के अनेक नगरों में बाढ़ के दृश्य पैदा हो रहे हैं। वास्तव में ये बाढ़ प्लास्टिक इसका मूल कारण है, क्योंकि वहां के जो गटर है, नालियां हैं, वो प्लास्टिक के भारी मात्रा में प्लास्टिक के द्वारा चोक हो चुकी है, जिस जल का प्रवाह नालियों में नहीं हो पाता और पानी रुकता है, तो बाढ़ के दृश्य पैदा हो रहे हैं। तो कई तरह से मानव जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और समग्र रूप से सारी व्यवस्थाओं के लिए एक प्लास्टिक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन। जागरूकता तो इस दिशा में डॉक्टर तिवारी, जैसे कि आपने कहा, जरूरी है, लेकिन एक पर्यावरणविद होने के नाते आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा समाज से, लोगों से, कि प्लास्टिक का प्रयोग ग्रेजुअली कम करें। मैं जानता हूं एकदम से बंद नहीं हो सकता, इसके उपयोग कम करें और क्रमशः इसके विकल्प रूप में जो हमारे पारंपरिक कपड़े के थैले थे या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल थे, उनको उपयोग में लाएं। और पहले चरण में सरकार, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रिसाइकलिंग यूनिट्स और दूसरे, सबसे बड़ी चीज है, जो कचरा बीनने वाले हैं, उनको संगठित क्षेत्र में लाकर उनकी मदद के माध्यम से हम प्लास्टिक को इकट्ठा करने में, रिसाइकिल करने में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
तो पहला मुख्य काम है इसके उपयोग को कम करना। दूसरा, कचरा बीनने वाले को प्रोत्साहन देके इसको इकट्ठा करना, जो कि पर्यावरण की सफाई करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है इनके सस्ते और उपयोगी विकल्प लाना। जी हाँ, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस विषय पर प्रकाश डाला। अंत में किस तरह के सामूहिक प्रयास आप जरूरी समझते हैं ताकि हम सब मिलकर इस दिशा में कारगर कदम उठा सकें, प्रयास कर सकें? देखिए, 3 जुलाई का जो दिन है जो इस काम के लिए समर्पित है कि हम पूरे परिवेश में, पर्यावरण में, समाज में, देश में, दुनिया में सभी जो महत्वपूर्ण स्थान है, यदि हम भविष्य में अपने पर्यावरण की सुरक्षा चाहते हैं, मानव स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, तो सामूहिक संदेश यही हुआ कि समाज इस पूरी समस्या को गहराई से समझे और समझते हुए इसके निराकरण के उपाय के तौर पर इसके प्रतिबंध पर ध्यान दे, प्रतिबंध को लागू करने में मदद करे, सरकार की, व्यवस्था की और उन इकाइयों की जो इस काम में लगे हुए हैं।